वेलकम टू डॉक्टर मधुस फिजियो क्लासेस। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कोऑर्डिनेशन, इनकोऑर्डिनेशन, इन सारी बातों के बारे में बात की थी और आपको अब तक समझ आ गया होगा अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं कि इनकोऑर्डिनेशन जब होता है बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ काइनेस्थेटिक सेंसेशन, जिसे सेंसरी एटैक्सिया कहा जाता है, ऐसे केसेस में जो भी एरिदमिक मूवमेंट्स या नॉन पर्पसफुल मूवमेंट्स होते हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं फ्रैंकल्स एक्सरसाइजेस को। फ्रैंकल्स एक्सरसाइजेस को डिवाइस किया था डॉक्टर H.S. फ्रैंकल ने और उन्होंने एक स्टडी की थी ऑन पेशेंट्स ऑफ टेबिस डॉर्सलिस और उसके बाद इन एक्सरसाइजेस को डिवाइस किया था। जब भी इनकोऑर्डिनेशन काइनेस्थेटिक सेंसेशन के लॉस की वजह से होता है, ऐसे में अगर एक इंडिविजुअल अपनी आंखें बंद कर दे तो उसे पता नहीं होता कि उसके बॉडी की पोजीशन क्या है इन स्पेस या फिर उनके जॉइंट्स की क्या पोजीशन है। मतलब प्रोप्रियोसेप्टर एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो जाता है। मसल्स इस कंडीशन में हाइपोटोनिक होते हैं और थक जाते हैं जल्दी, यानी उनका टोन कम हो जाता है। टोन कम हो जाता है तो इसकी वजह से उनका इनकोऑर्डिनेशन दिखता है। टोन क्या होता है या टोन से बहुत सारे रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में हो तो आप उन वीडियोस को पहले देख के अपने मन में एक क्लैरिटी बना लीजिए। अब यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो भी इनकोऑर्डिनेशन या इनकोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी होती है, ये एक पेशेंट के लिए बहुत ही मुश्किल रहता है, क्योंकि आपको कोई भी पर्पसफुल काम करने के लिए कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी की ज़रूरत होती है। तो अगर एक पेशेंट की मूवमेंट्स नॉन रिदमिक है या फिर जर्की है या फिर नॉन पर्पसफुल है, ऐसे केसेस में उनके लिए डे टू डे एक्टिविटीज़ यानी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग को निपटाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि एक फिजियोथेरेपिस्ट और उनके पेशेंट दोनों को काफ़ी पेशेंस रखना होगा टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम ऑफ इनकोऑर्डिनेशन। पेशेंस एंड परसिस्टेंस दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सेंसरी एटैक्सिया। और इस रीएजुकेशन के प्रोसेस का जो बेसिस होता है दैट इज द यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव नर्वस पाथवे, यानी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स जिन नर्वस पाथवेज से ट्रैवल कर रहे होते हैं, रेयरली ही ऐसा होता है कि वो सारे अवेलेबल पाथवेज ब्लॉक हो जाएं। सो रीएजुकेशन के दौरान एक फिजियोथेरेपिस्ट की कोशिश यही रहती है कि जो अनब्लॉक्ड बचे हुए हैं उन ऑल्टरनेटिव नर्वस पाथवेज का यूज किया जाए या फिर ऑल्टरनेटिव रूट्स डेवलप किया जाए जो कि इन काइनेस्थेटिक सेंसेशन को कन्वे करे। सेंसरी एटैक्सिया में चीफ इशू होते हैं लॉस ऑफ इम्पल्सेस और लैक ऑफ वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ मसल। डॉक्टर फ्रैंकल के अनुसार इन दोनों प्रॉब्लम का कंपेंसेशन किया जा सकता है बचे हुए इंटैक्ट सेंसरी मैकेनिज्म से। यानी एक पेशेंट की अगर विजन सही है, उनकी हियरिंग सही है और उनकी टच सही है, ये तीनों सेंसेशन सही है, तो इसके माध्यम से आप काइनेस्थेटिक सेंसेशन के लॉस को कंपेंसेट कर सकते हैं एंड दैट इज द बेसिस ऑफ दिस फ्रैंकल्स एक्सरसाइजेस। सो कुछ प्रिंसिपल्स है जिसके बेसिस पे ये फ्रैंकल्स एक्सरसाइजेस आपको अपने पेशेंट को देने होते हैं। जब मैं डेमोन्स्ट्रेशन बताऊंगी उन एक्सरसाइजेस का आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। पहले आप इन प्रिंसिपल्स को एक बार अपने मन में बिठा लें। पहला प्रिंसिपल है कंसंट्रेशन और अटेंशन। मतलब पेशेंट को इस तरीके से आपको पोजीशन करना होगा ताकि जो भी मूवमेंट वो परफॉर्म कर रहा है वो उसको दिखे। पेशेंट को जो भी मूवमेंट वो कर रहा है उसमें फुल अटेंशन देना होगा और इसकी वजह से ये अटेंशन ऑफ मूवमेंट की वजह से प्रोप्रियोसेप्टर एक्टिविटी क्रिएट होती है ओवर द जॉइंट। और इसके अलावा पेशेंट को ऐसे पोजीशन करेंगे कि वो देख सके अपने मूवमेंट और ये विजुअल वॉचिंग जो होता है ये भी उसके ब्रेन में रिकॉर्ड होगा और इसकी वजह से उसका जो काइनेस्थेटिक सेंसेशन है वो बेहतर होगा। रेगुलर मूवमेंट्स की वजह से भी प्रोप्रियोसेप्टर एक्टिविटी एनहेंस या इंड्यूस होता है। तो ये सारे फैक्टर्स रिलेटेड हैं और ये तभी पॉसिबल है जब एक पेशेंट अपना कंसंट्रेशन दे ऑन द एक्टिविटी और द एक्सरसाइज विच ही और शी इज परफॉर्मिंग। सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल है प्रिसीशन। देखिए, इनकोऑर्डिनेशन में मूवमेंट्स अब जर्की हो चुके हैं, एरिदमिक हो चुके हैं, नॉन पर्पसफुल हो चुके हैं। सो हमारा एम है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट टू लेट द पेशेंट डू प्रिसाइज एक्टिविटी। मतलब पेशेंट जो भी करे सही, गलत इधर उधर अगर मूवमेंट्स करता है तो कोई फायदा नहीं है। सो प्रिसीशन का मतलब होता है द मूवमेंट शुड बी एक्यूरेट एंड रिदमिकल। कोई भी जर्की मूवमेंट नहीं होना चाहिए, एरिदमिक इनएक्यूरेट मूवमेंट नहीं होना चाहिए।
क्योंकि जो भी मूवमेंट पेशेंट करेगा वो उसके ब्रेन में रिकॉर्ड होगा थ्रू द विजुअल पाथ। सो जो ऑल्टरनेटिव सेंसरी पाथवे सेट होगा वो डिपेंड करेगा ऑन द मूवमेंट जो कि पेशेंट तब परफॉर्म कर रहा है। सो अगर मूवमेंट ही सही ना हो सो गलत चीज ब्रेन में रजिस्टर होगी जो हम नहीं चाहते हैं। सो सेकंड प्रिंसिपल इज प्रिसीशन। थर्ड प्रिंसिपल इज रिपीटिशन। मतलब जो भी मूवमेंट्स पेशेंट करेगा उसको बार बार रिपीट करवाना है अंटिल द एक्यूरेट मूवमेंट इज परफॉर्म बाय द पेशेंट। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप पेशेंट को कह रहे हैं कि उसके लेग को उसे एबडक्ट करना है फिर नॉर्मल पोजीशन में लाना है। सो इस एबडक्शन के मूवमेंट को आपको उतनी बार रिपीट करवाना है जब तक कि पेशेंट उसे एक्यूरेटली ना कर पाए। सो दिस इज कॉल्ड एज रिपीटिशन। रिपीटिशन करने से क्या होगा, बार बार एक्यूरेट मूवमेंट को करने से काइनेस्थेटिक सेंस और कोऑर्डिनेशन दोनों बढ़ेगा और एक्सरसाइज को हम तब रोक देंगे जब भी पेशेंट ऐसा फील करता है कि वो टायर्ड है। रेस्ट पीरियड देना बहुत जरूरी है लेकिन रिपीटेशन भी जरूरी है ताकि ये पेशेंट के ब्रेन में रिकॉर्ड हो जाए और उसे मेमोराइज हो जाए एक पर्टिकुलर मूवमेंट इन अ परफेक्ट। नेक्स्ट प्रिंसिपल है कमांड। मतलब आप पेशेंट के बचे हुए सेंसेस को यूज कर रहे हैं। सो एक उसका सेंस है हियरिंग। मतलब अगर आप अपनी कमांड एज अ फिजियोथेरेपिस्ट इतना अच्छा रखते हैं कि पेशेंट को अच्छे से सुनाई दे आप उससे क्या करवाना चाह रहे हैं तो पेशेंट वो मूवमेंट सही करेगा, इसके चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। सो ऑडिशन इज अनदर सोर्स ऑफ सेंसरी मैकेनिज्म टू कंपेंसेट द प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटी एंड इनवॉल्यूटरी मूवमेंट्स। कमांडिंग बहुत जरूरी है ताकि पेशेंट अच्छे से परफॉर्म करे एक्टिविटी, प्रोग्रेस करे अच्छे से। कमांड के माध्यम से ही हम पेशेंट के स्पीड, रेंज ऑफ मूवमेंट इन सब को ऑल्टर कर सकते हैं। सो जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो बहुत सही और सटीक होना चाहिए। एक और बात का हमें ध्यान रखना होगा दैट इज स्पीड ऑफ द मूवमेंट। जो भी स्पीड में पेशेंट एक्सरसाइज करे वो हम डिटरमाइन करेंगे और उसको हम डिक्टेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर कमांड्स। कैसे? बाय मीन्स ऑफ रिदमिक काउंटिंग या फिर मूवमेंट ऑफ हैंड या फिर यूज ऑफ सुइटेबल म्यूजिक। हम 1 2 3 काउंट कर सकते हैं या फिर हम अपने हाथ से दिखा सकते हैं यहाँ 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 आपको मूवमेंट करना है या फिर कोई बीट्स वाला म्यूजिक यूज कर सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग पेशेंट अपने स्पीड ऑफ मूवमेंट को कंट्रोल करे। एक और बात आता है रेंज ऑफ मूवमेंट कितना करना है। सो उसके लिए हम मार्क कर सकते हैं फ्लोर में, बेड में, कहीं भी, सो दैट पेशेंट को पता चले उसको कहाँ से कहाँ तक अपने लिम्ब को लेकर जाना है। ये जब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन बताऊंगी आपको बेहतर समझ आ जाएगा। और नेक्स्ट बात आती है अबाउट द प्रोग्रेशन ऑफ एक्सरसाइज या कॉम्प्लेक्सिटी। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए जो फास्टर मूवमेंट होते हैं वो लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं। मतलब पेशेंट को आप जल्दी जल्दी कोई मूवमेंट करवाए वो आसानी से कर लेगा, लेकिन आपको स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट जब आप पेशेंट को देते हैं वो उसके लिए ज़्यादा टफर होता है। सो डिपेंडिंग ऑन दैट आप पेशेंट के एक्सरसाइज की प्रोग्रेशन करेंगे, पहले फास्टर मूवमेंट्स बाद में स्लोअर मूवमेंट्स। सो प्रोग्रेशन किया जा सकता है बाय ऑल्टरिंग द स्पीड, रेंज एंड सो जब हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो ये ज़रूरी इसलिए होता है कि इससे पेशेंट का कंसंट्रेशन पावर और मेमोराइजिंग कैपेसिटी उसके ब्रेन की ऑफ दैट पर्टिकुलर मूवमेंट वो बढ़ता है। तो कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करना ज़रूरी है। याद रखिए शुरुआत में हमेशा लार्जर जॉइंट्स को पहले कंसंट्रेट करेंगे और बिगर मूवमेंट्स को कंसंट्रेट करेंगे और आगे आगे स्मॉलर जॉइंट्स और स्मॉल मूवमेंट्स तक हम पेशेंट के एक्सरसाइजेस को प्रोग्रेस और फाइनली क्या करेंगे, इन छोटे छोटे मूवमेंट्स को एक सीक्वेंस में बनाकर एक बड़ा काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले हमने हाथ को हिलाना सिखाया, पैर को हिलाना सिखाया और फिर उसके आगे पेशेंट को वॉक कराएंगे। सो अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी री एजुकेशन एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे इन अ लाइंग पोजीशन विद द हेड प्रॉप्ड अप और फिर विथ लिम्स फुल्ली सपोर्टेड एंड फिर प्रोग्रेस करेंगे टू एक्सरसाइजेस इन सिटिंग देन इन स्टैंडिंग। इन एक्सरसाइजेस का डेमोन्स्ट्रेशन मैं अपने आने वाले वीडियो में देने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून टू द चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो इस चैनल का तो काइंडली अपने फ्रेंड्स, सीनियर्स और जूनियर्स में शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। सी यू सून। टिल देन टेक गुड केयर।